तिनको जग दुर्लभ कछ नाय। संसार में चाहे छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, अवश्य वो पूरा कर लेगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप कार्यक्रम करवा रहे, भागवत हो रही, लिखा है कि बड़े भाग से सत्संग मिल गया। ये सफल कब है? भगवान की कथा सुनने के बाद में, भगवान के पूजा करने के बाद में कृपा की जरूरत। कृपा किसकी? बोले भगवान की। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कथा सुनो फिर कहो प्रभु से कृपा करो। कृपा की जरूरत है और कृपा का करने को उसका स्वभाव है। और कृपा का स्वभाव न होता तो उसकी अदालत सोनी रहती। सज्जनों याद रखो, कृपा की न होती आदत तुम्हारी तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। वो कृपालु है और कृपा जभी मिलेगी जब कृपा के लिए कामना करोगे। कामना नहीं करोगे तो फिर लोग क्या करते हैं, बगैर रोए से बच्चे को माँ दूध भी नहीं पिलाती। ऐसा है, कहावतें कही जाती है। तो भगवान क्या प्रयोजन है? भगवान में जीव में अंतर कितना है? जीव क्या है? परमात्मा क्या है? परवश जीव। जीव है परवश। हम आप जितने दुनिया में हैं, जहां तक सृष्टि देखो, ये दुनिया में जितने परवश हैं, सभी की कामना आप भी भगवान से मांग रहे, मैं भी भगवान से मांग रहा, आप भी मांग रहे, सब भगवान से ही मांग रहे। भगत है वो भक्ति मांग रहा, ज्ञानी ज्ञान को मांग रहा, धनहीन धन को मांग रहा, पुत्रहीन पुत्र को मांग रहा, चोरी चोरी को मांग रहा है कि आज माल मिल जाए। हे प्रभु वही तो कहता है, मंदिर में जाएगा तो कहेगा चोरी में बढ़िया माल मिल जाए। सब मांगते। तो जीव परवश है, मांगने वाले। सरस कौन? सरस है परमात्मा, जिसकी कथा सुनते हो। परवश जीव सरस भगवंता, परवश जीव सरस भगवंता, परवश जीव अनेक एक सिद्धि कंता। परमात्मा सुबस है, जीव अनेक है, परमात्मा एक है, जिसके सारे संसार में साधना की जाती है। उसी की चरण कमलों में हम बैठे हुए हैं। विजय किसकी है? जो भगवान के निकट रहता है, भगवान के अनुकूल जो चलता है। माता पिता का ज्यादा स्नेह किस पे होता है? जो माता पिता के अनुकूल संतान रहती है। और जो विपरीत चलती है तो शिकायत इधर उधर से आती है, उठपटांग काम करता तो भाई कहते भैया हमें नहीं मतलब, मारो तो कुछ भी करो, चाहो जेल में बंद करवा। ऐसी स्थिति भगवान की है। उसकी ओर ध्यान नहीं। संतान वो भी है लेकिन ध्यान नहीं है। धर्मराज 5 भाई समेत आज खड़े हैं। दुर्योधन सामने से आ रहा, दुर्योधन की ओर देख रहे, लेकिन नजर देखने की अलग है भगवान की। धर्मराज ने देखा अपने भाई को, अंक में भर लिया, हृदय से लगाया और रोने लगे। धर्मराज ने कहा भैया आज हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तुमसे मैंने 5 गांव मांगे, हम 5 भाई हैं, एक एक गांव में जीवन यापन कर लेंगे, राजा तुम ही बने रहो, हम लोग तुम्हारी सेवा करेंगे, जो आदेश होगा उसका पालन करूंगा। आज भी मेरी प्रार्थना यही है, 5 गांव दे दो। भानुमति की बात याद आ गई, एकदम पीछे हटा। उसने कहा सुनो, 5 गांव की बात करते हो धर्मराज, बगैर युद्ध में नहीं देने वाला। और 5 गांव छोड़ो, सुई की नोक पे पृथ्वी उठाओ, जितना कर आ जाए उतनी भी देने वाला नहीं हूं। सुई यज्ञ देहूं नहीं दाना, करो युद्ध भारत मैदाना। युद्ध करो, युद्ध से या हम रहे या आप रहो, जो रहे वही राजा होगा। धर्मराज कहने लगे हम 5 लोग, तुम अकेले, अकेले से 5 लोग कैसे लड़ें? देखिए कितना अधर्म से डरते। बोले लड़ो अथवा ना लड़ो, लड़ोगे तो मिल सकता है, नहीं लड़ोगे तो नहीं मिलने वाला है। धर्मराज बोले क्या बगैर युद्ध में
नहीं दे सकते? बोले बिल्कुल नहीं दूंगा। तो धर्मराज ने कहा लड़ेंगे हम आपसे, अकेले नहीं लड़ेंगे, अगर लड़ करके देना तो ऐसा करो 5 लोग हमें, तुम 2 लोग हमसे मांग लो, 2 मांग लो तो 3 तुम हो जाओ 3 हम, तो बराबरी का युद्ध ठीक रहेगा। भीम पीछे खड़े। भीम ने कहा इन्हीं के कारण दर दर की ठोकरें खाई, भीख मांग करके पेट भरा। और आज इसने अगर दुर्योधन ने कह दिया कि भीम अर्जुन दे दो, अर्जुन चाहे छोड़ दे, और जब हम पक्ष ले लेंगे दुर्योधन भैया का, तो फिर धर्मराज की खोपड़ी पर गदा जरूर चटकाऊंगा। मन में तरंग आ रही, लेकिन उसने कहा धर्मराज तुम कितने भोले हो, तुम्हारे पास क्या रह जाएगा? अगर हम दोनों भाई अर्जुन और भीम को मांग ले फिर तो पचकल्याणी बछेड़ा रह जाएंगे। इसलिए लड़ना है तो और कोई युक्ति निकालो। तो भीम धर्मराज कहने लगे सुनो, आप ऐसा करो हम 4 भैया बैठ जाएंगे, वो एक भैया जिससे तुम लड़ना चाहो उससे लड़ो जो तुम्हारे जोड़ का हो। धर्मराज सोचा है इसके जोड़ का तो भीम ही है, भीम को चुनेगा। तो उसने कहा हाँ ये बात ठीक, तुम 4 भैया बैठ जाओगे तो राजा के युद्ध होने दो, उधर के राजा तुम, इधर के राजा हम, आओ हमारा तुम्हारा युद्ध। उनका धुक धक 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 हो रहा है, ये तो तुरंत मार डालेगा, गदा प्रहार करेगा। भगवान की ओर देखा, भगवान मुस्कुराए। धर्मराज ने निवेदन किया, बातें होती मुख से, बातें कई प्रकार से होती है, बात ऐसे हो जाती, बात आंखों से हो जाती, होती है या नहीं? आंखों से बात होगी, जिससे बात करोगे वही जानेगा, दूसरा नहीं जान पाएगा। तो भगवान और भक्त की बात आंखों के इशारे से हो गई। गाना कई प्रकार का होता है, एक मुख से गाया जाता है, एक आंतरिक गीत होता है, वो अंदर से गाया जाता है। नृत्य भी कई प्रकार का है, एक स्थूल नृत्य है, शरीर को हिलाया जाता है, एक आंतरिक नृत्य हो, अंदर से नाचता है। तो बात आंखों से हो गई, आंखों से प्रेमी, जो प्रेमी भगवान का है, भगवान और भगवान के भक्त की इशारा में बात हो गई, प्रभु अब तुम ही बचाओ। तो भगवान ने समझ लिया आंखों से, कहने के बाद चुनाव बहुत बढ़िया किया है, अरे भीम पांडवों के राजा तो तुम हो, लड़ो। दुर्योधन कहने लगा ये कब से राजा हो गया? पांडवों के राजा तो धर्मराज है, ये कब से हुआ? बोले जब से तुम्हारे भाइयों का हनन किया तब से। अब राजा सब लोगों ने इन्हीं को मान लिया। दुर्योधन ने कहा ठीक, तो हम कब विश्वास करेंगे? धर्मराज राजा को शीश झुकाए, राजा को सभी झुकते हैं। अब धर्मराज शीश झुकाने तो सीताराम हो जाएगी, भस्म हो जाएगी। फिर देखा भगवान की ओर, तो भगवान क्या करते हैं, भीम की ओर इशारा किया है, धर्मराज तुम खड़े क्या देख रहे? राजा सामने खड़ा, इसे प्रणाम करिए। ये नहीं कहा भीम को प्रणाम करो। और संसार का राजा है कौन? परमपिता परमात्मा। दिव्य दृष्टि दे दी धर्मराज को। कोई विद्वानों ने कहा है कि भगवान ने बंसी लगाई मुकुट में। ये दुर्योधन जानता है कि रोमे रोमे को इष्ट मानते हैं, भगवान का एक रोया भी है, वो भगवान ही मानता है, उसे मालूम है। और अगर ये मुकुट में बांसुरी लगाएंगे तो जान जाएगा बांसुरी गुणमन किया। पर सूत जी महाराज कहते हैं, कहा राजा को प्रणाम करो तो भीम पूरे भगवान कृष्ण के रूप में दिखाई पड़े। गोस्वामी जी ने संसार को नमन क्यों किया? संसार में सभी सीताराम ही दिखाई पड़े हैं। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुबान। राजा खड़ा है, प्रणाम करिए। भीम की ओर दृष्टि डाली है तो क्या देखा है? भगवान कृष्ण उस रूप में मुस्कुरा रहे हैं, एकदम प्रणाम कर लिया, युद्ध के लिए तैयार हो गए। दोनों ने घोष चढ़ाया, 4 भाई बैठ गए, भगवान कृष्ण भी बैठे। भगवान, हम तो ये जानते हैं, भगवान जब माखन, आगे कथा आएगी, जब माखन चुराते थे तब भी आंखों से बातें करते थे, भक्त को लड़ाया फिर भी आंखों से बातें की, जरासंध का विनाश करवाया फिर भी आंखों से इशारा किया। भीम
जलती है तो अग्नि निकलती बहुत तेज। भीम ने समझा है कि हमें मार डालेगा। भगवान कृष्ण की ओर देखा है तो भगवान कृष्ण ने क्या किया, आंखों का इशारा किया और जैसे देखा है तो जान पे थप्पी लगा दी। समझ गए हैं कि इसकी कमर कच्ची है, क्यों? माता की दृष्टि से सारा शरीर वज्र हो गया था। माता ने अपने बेटे को बचाने के लिए आंखों से पट्टी खोली, कहा मेरे सामने नग्न होके आ जाओ बेटा, तेरा शरीर वज्र का बन जाएगा। सज्जनों, नंगा होकर के चला भगवान, एक ब्राह्मण के भेष में मिल गए। कहाँ जा रहे? पागल हो गए क्या? कम माँ के सामने जा रहा। बोले माँ के सामने जा रहे, कमर पे कुछ तो डाल लो। बोले कपड़ा डालने के लिए माँ ने मना किया है। भगवान ने एक माला दे दी, का माला लपेट लो, फूलों की माला। बोले इसमें धागा आगा तो है नहीं? बोले नहीं, बिल्कुल धागा नहीं। देखता रहा, मैंने माला लपेटी, वैसे माला राउंड लगाती रही, इतनी माला बढ़ती रही, इतनी बड़ी माला, पूरी कमर ढक गई, मानो जैसे द्रौपदी का चीर बढ़ रहा हो। और माता के सामने गया, माँ हम आ गए नंगे होके। बोले तर पे धागा तो नहीं? बोले बिल्कुल नहीं है, सूत है नहीं। आंखें खोली तो पूरे शरीर को देखा, समझ गई पतिव्रता देवी, बेटा तेरी कमर कच्ची है। का कमर क्यों कच्ची? कहा तेरी कमर में सूत लिपटा हुआ है। बोले ये तो माला है। बोले बगैर धागे के, बगैर सूत के माला बन ही नहीं सकती। जब माला तोड़ी गई तो देखा उसमें सूत है। तो उसने कहा सुनो, हो जाते जिससे विमुखी मायापति भगवान, जिससे मायापति भगवान।